दोस्तों, स्वागत है आपका एमएमए हिंदी में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएफसी के पे पर व्यू यूएफसी 274 की, जो संडे 8 ऑफ मई को होने जा रहा है। तो हमारे पास लाइट वेट डिवीजन में एक फाइट है माइकल चैंडलर और टोनी फर्ग्यूसन के बीच में। दोनों फाइटर्स एक लूजिंग स्ट्रीक के साथ आ रहे हैं। माइकल चैंडलर अपनी पिछली 2 फाइट हार चुके हैं, पहली वेकेंट लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए और दूसरी फाइट जस्टिन गेची के अगेंस्ट। वहीं टोनी फर्ग्यूसन अपनी पिछली 3 फाइट हार चुके हैं। आई रियली फील गटेड फॉर टोनी फर्ग्यूसन। यूएफसी 249 में हबीब नurmagomedov और टोनी फर्ग्यूसन का मुकाबला होने वाला था, लेकिन कोविड किक्ड इन एंड हमें ये मैचअप 5वीं बार बुक होने के बावजूद नहीं देखने को मिला। उसके बाद से टोनी फर्ग्यूसन का एक डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हुआ और वो 3 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पे हैं, जिसमें वो बनील डारियूश, चार्ल्स ओलिवेरा और जस्टिन गेची से अपनी फाइट हार चुके हैं। अपनी पिछली फाइट बनील डारियूश के साथ हारने के बाद 1 साल का ब्रेक लिया है टोनी फर्ग्यूसन ने, और इस बार वो ज़्यादा बेहतर रिजुविनेट होकर आ रहे हैं अपनी फाइट। लेट्स होप इट हैपेंस। वहीं माइकल चैंडलर अगेन 2 फाइट हारने के बाद अपना फर्दर डाउनवर्ड स्पाइरल रोकना चाहेंगे और लाइट वेट डिवीजन में बने रहने के लिए ये फाइट जीतना चाहेंगे। बात करें अगर फाइट की, तो टोनी फर्ग्यूसन जनरली एक ब्रॉलर हैं। वो उतनी टेक्निक के साथ स्ट्राइकिंग नहीं करते हैं, लेकिन ही गोज़ फॉर द ब्रॉल। उनका स्टेमिना बहुत बढ़िया है, उनका एंड्योरेंस, उनका कार्डियो बहुत हाई लेवल का है। साथ ही में उनके पास बहुत बढ़िया जिजित्सु गेम है। बात करें अगर माइकल चैंडलर की, तो माइकल चैंडलर बहुत ज़्यादा पावर के साथ अपने पंचेस थ्रो करते हैं। साथ ही साथ ही उनके पास बहुत बढ़िया रेसलिंग गेम है, और एक सिमिलैरिटी है कि दोनों फाइटर्स वो ब्रॉलिंग के लिए जाते हैं, एंड स्पेशली आफ्टर कमिंग टू यूएफसी फ्रॉम बेलाटोर। आई थिंक वो एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि ही कैन स्टैंड टो टू टो विद द बेस्ट इन यूएफसी। इसलिए वो अपनी ज़्यादातर फाइट्स जीतने के बजाय क्राउड को प्लीज करने के लिए आते हैं, क्राउड को एंटरटेन करने के लिए आते हैं। दोनों फाइटर्स एंटरटेनिंग है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग फाइट हमें देखने को मिल सकती है। लेट्स होप गुड थिंग्स कैन कम आउट फ्रॉम दिस फाइट, एंड मोस्ट ऑफ ऑल वी ऑल नीड ए टोनी फर्ग्यूसन विन एज ऑफ दिस मोमेंट। वी नीड इट, क्योंकि अगर वो अपनी चौथी फाइट हार जाते हैं तो फिर इट्स समझ सकते हैं कि उनका करियर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है यूएफसी में। एंड यूएफसी प्रेसिडेंट डेना वाइट ऑलरेडी बोल चुके हैं चौथी फाइट भी अगर फर्ग्यूसन हारते हैं तो ही शुड प्रोबेबली रिटायर, जो कि मैं बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करूँगा। ईदर उन्हें एक चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलनी चाहिए, या फिर उन्हें कुछ बढ़िया मनी मैचेस मिलने चाहिए, जैसे कॉनर मैकग्रेगर, नेट डियाज एक्सेट्रा। इसके बाद हमारे पास एक लाइट हेवीवेट डिवीजन में फाइट है मॉरिसियो शोगन हुआ और ओवेन सेम्प्रू के बीच में। मॉरिसियो शोगन हुआ, शोगन जैसा कि उन्हें कहा जाता है, उनका निकनेम है, वो हमेशा एक फैंस के लिए शो पुट ऑन करते हैं। मे बी ये उनकी रिटायरमेंट फाइट हो सकती है, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया करियर रहा है उनका। लाइट हेवीवेट डिवीजन के वेटरन हैं, एक फॉर्मर चैंपियन हैं, जिन्हें जिन्हें हराकर ही जॉन जोन्स यंगेस्ट लाइट हेवीवेट चैंपियन बने थे यूएफसी में। उनके सामने है ओविन सेम्प्रू। ओविन सेम्प्रू एक बहुत बढ़िया फाइटर है लाइट वेट डिवीजन में, हेवीवेट डिवीजन में ही फाइट कर चुके हैं। अपनी 8 फाइट में से वो 5 हार चुके हैं, तो आई डू नॉट हैव मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस फाइट। लेकिन एक लेजेंड के सामने उनकी फाइट है, तो आई एम श्योर विल बी वॉचिंग इट, एंड आई होप एक बहुत ही बढ़िया करियर एंडिंग मिले शोगन को। इसके बाद मेन कार्ड में हमारे पास आखिरी फाइट है डोनाल्ड काउबॉय सर्रोनी की, और उनके सामने होंगे जो लाउजान। दोनों फाइटर्स लाइटवेट डिवीजन के वेटरन्स हैं। डोनाल्ड काउबॉय सर्रोनी एक किक बॉक्सर रह चुके हैं यूएफसी में आने से पहले, और उनका एक बहुत ही बढ़िया स्टैंड अप गेम है, एंड ही इज़ नोन फॉर हिज हेड किक नॉकआउट्स। वहीं जो लाउजान एक बहुत ही बढ़िया रेसलर और ग्रैपलर हैं, उनके पास बहुत ही बढ़िया सबमिशन ट्रिक्स हैं, तो आई एम श्योर एक वेटरन्स मैच हमें ये देखने को मिलेगा। डोनाल्ड काउबॉय सर्रोनी ऑलमोस्ट 40 साल के हो चुके हैं, एंड यूएफसी में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस बोनसेस काउबॉय सर्रोनी के ही नाम हैं, और इसी लिस्ट में 3rd नंबर पर हैं जो लाउजान। तो आप देखें, एक बहुत ही लंबे समय से दोनों यूएफसी में फाइट कर रहे हैं, और फाइनली हमें एक वेटरन्स के पीछे फाइट देखने को मिल रही है, क्योंकि जनरली वेटरन्स की फाइट हमेशा एक अप एंड कमिंग प्रॉस्पेक्ट के साथ होती है, ताकि वो उस प्रॉस्पेक्ट को बिल्ड कर सकें। लेकिन इस बार हमें एक दोनों तरफ वेटरन्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया फाइट है। तो गाइज, ये था हमारा रिव्यू यूएफसी 274 के मेन कार्ड का।
Please do let me know what are your views on UFC 274. UFC 274 के और वीडियोस के लिए आप हमारी UFC 274 की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसी तरह मिक्स मार्शल आर्ट्स का, बॉक्सिंग का एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स एज अ होल का बेस्ट एक्शन रिव्यू और एनालिसिस लेकर मैं दोबारा आपके सामने आता रहूँगा। तब तक आप नॉकआउट करें सब्सक्राइब बटन को और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।